मेरे नबी की बारगाह में, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब किसी माँ के बतन से बेटी पैदा हो जाया करते थे तो उस बेटी को जिंदा ज़मीन के अंदर दरगोर किया जा रहा था। आज सिर्फ अंदाज बदल गया है, रूल बदल गया है। पहले के ज़माने में बेटियां पैदा होती थे तो बेटियों को मनहूस समझ करके जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। आज के ज़माने में जहेज की बुनियाद पर बहुओं को जलाया जा रहा है, जहेज की बुनियाद पर बेटियों को मारा जा रहा है। आज सुबह सवेरे जब पेपर उठा करके देखो तो रोजाना निगाहों के सामने ऐसी खबरें गुजरती है कि जहेज की बुनियाद पर बहू को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्ना बिल-माअरूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत गिरामी, आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात की बरकत आक़ाए हुजूर ताजदारी मदीना राहत क़ल्ब सीना वजह तहरीकी कायनात आलिम मकान व मा यकून जिनके तज़किरे से होता है गुलामों को सुकून, उस पाकीज़ा और मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना इस अक़ीदे के साथ पेश करे कि मेरे मुस्तफ़ा दुरूद पढ़ने वाले के दुरूद को सुनते भी हैं, उसे पहचानते भी हैं। पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, ये मुझसे ज़्यादा आप हज़रात जानते हैं कि आज ये महफ़िल शादी के हसीन मौके पर रब की बारगाह में इज़हार तशक्कुर के लिए इस महफ़िल को रचाया और बसाया गया है। और एक उससे भी बड़ी कामयाबी ये है कि साहिब खाना के साहबजादे हाफिज व कारी करीम साहब कि ये रस्म दस्तार बंदी का भी प्रोग्राम रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हाफिज करीम साहब के इल्म में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उनके माँ बाप को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये यकीनन बड़ी खुशनसीबी की बात हुआ करती है कि जिस किसी मुसलमान का बेटा
कुरान मुक़द्दस को याद करके हाफिज हो जाता है या आलिम दीन हो जाए। बिला शुबहा ये नसीब वालों को ये मौका मैसर आता है। यहाँ आबादी के एतबार से सामईन की तादाद कम है। तकलीफ होती है कि एक तरफ तो माँ बाप से मोहब्बत करने का दावा होता है, एक तरफ तो रसूल कायनात से मोहब्बत करने का दावा हुआ करता है। उस नबी की महफिल मुनक्किद हो तो पड़ोसी को भी तौफीक नहीं होती कि चल करके ऐसी पाकीज़ा महफिल में शिरकत कर लिया जाए। मगर एक बात मैं जानता हूँ कि ऐसी महफिलों में नसीब वाले आया करते हैं और लोग ऐसी पाकीज़ा महफिलों में अपनी मर्जी से नहीं आते, बल्कि उन्हें मेरे मुस्तफा बुलाते हैं। कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो मेरे सरकार ने आपको बुलाया, खुशनसीब हैं आप। और इस वक्त आप दुनिया की सबसे पाकीज़ा जगह पर, सबसे बाबरकत जगह पर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अल्लाह की रहमत बंदों की मग़फ़िरत के लिए बहाना ढूंढती है। हम और आप बहुत गुनहगार हैं, गुनाहों में डूबे, हमारा एक एक रोआ गुनाहों में डुबकियां ले रहा है। हो सकता है परवरदिगार को अपने बंदे की यही पसंद आ जाए और हमारे और आपके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। बिला शुबहा बहुत सियाकार है, मगर मेरे एक बात कहूँगा, चाहे वो आपका दुनियावी मामला दोस्त हो या दुश्मन, मगर जब ऐसी महफिलें हों तो ऐसी पाकीज़ा महफिल में जरूर जाया, क्योंकि ऐसी महफिल में आज यहाँ हाफिज़ कारी करीम साहब के दरवाजे जिन्होंने नबी के महफिल का इनेकाद किया है, इस महफिल में इनके आबा वज़दाद का जिक्र नहीं होगा, इनके बाप का जिक्र नहीं होगा, बल्कि रसूल पाक का। तो ऐसी महफिल जब हो उसमें जरूर शिरकत किया करें। अभी मैं देख रहा था आप लोग खामोशी के साथ शायर अहले जनाब सलमान तनवीरी साहब जो हमारे इदारे के बावकार तालिब इल्म दारुल उलूम अहले सुन्नत व इस्लाम, वो भी नबी की नात पढ़ रहे। आप हज़रात ऐसे समात कर रहे थे कि जैसे कि आप कोई आठवां अजूबा देख रहे हैं। जब कोई नात पढ़े या तकरीर करे तो आप सुभान अल्लाह, क्योंकि ये कहने में बहुत छोटा लफ्ज़ है, मगर इसमें बेशुमार फ़ायदा और सवाब बहुत ज़्यादा। देखो मेरे अज़ीज़, ये ज़िंदगी मिली है इसमें अच्छे काम। मैं आप हज़रात को बेदार करने वली हम शबीह गौसे आज़म हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खान यानी कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुर की लिखी हुई नात के 2-3 शेर पढ़ता हूं। देखिए कि मेरी आवाज मतरन्निम नहीं है, आपके महबूब इदारा हाँ ये मदरसा शम्सुल उलूम के 2 मौक़र उस्ताद मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा। यकीनन ऐसी मुतहर्रिक फ़ाल शख्सियतें कम ही देखने को मिला।
रब ताला इन्हें और ज्यादा यहाँ खिदमत करने की तौफीक दे। मैं कुछ पढ़ता हूँ, आवाज बहुत प्यारी नहीं है, बहुत मुतरन्निम नहीं है, बस यूं समझ की आवाज है फटी पर मदीने से है सटी। जो एक मर्तबा फट जाती है, न जाने कितने गुस्ताखाने रसूल को घायल। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने और दुआओं से नवाजें। कि बख्त खुफताने बख्त खुफताने मुझे रहो से पहचाने न दिया। वक्त खुफताने के वक्त खुफताने मुझे रहो से पहचाने न दिया। वक्त खुफताने वक्त खुफताने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। कि चश्मो दिल सीने चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। चश्मो दिल सीने और ये भी शेर बहुत प्यारा शेर कि आग से मत मुझे आग से मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। आग से मत मुझे कि आग से मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। कि हाय तकदीर हाय तकदीर कि तहबा मुझे जाने न दिया। हाय तकदीर हम और आप यकीनन बहुत गुनहगार। हमने हमें और आपको अपने नेकियों पर अपनी नमाजों और इबादतों पर भरोसा नहीं, भरोसा है तो फिर नबी के साथ हुजूर मुफ्ती आज़म में वो इस बात फरमाते कि मेरे आमाल मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। कि मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो चाहता या रसूलुल्लाह
अब इस कलाम का ये आखिरी शेर बहुत प्यारा शेर। जब मैं ये कलाम पढ़ता हूँ तो यकीनन बहुत दिल से पढ़ता हूँ कि मेरे आमाले मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दो भर, मेरे आमाले कि मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दो भर, कि जहर खाता तेरे जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया, जहर खाता तेरे। सय्यदना हबीबना शफीअना मौलाना बारी बारी सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान पूरी दुनिया को यही दर्स दे रहे हैं कि लहद में इश्क़ रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सूरी थी चिराग लेके चले, और या रसूलल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। इमाम इश्क़ मोहब्बत आशिक़े मिलादे मुस्तफ़ा सैयदी सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान पूरी दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत यही पैगाम दे रहे हैं कि आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आज हम और आप इस वक्त नबी की मीलाद में तशरीफ फरमा है। साहिब खाना ने इस महफिल को दो वजहों की बुनियाद पर मुनक्किद किया है, एक तो शादी है, दूसरे एक रस्म दस्तारबंदी है। दोनों बिला शुबहा खुशी का मौका हुआ करता है। यहीं से ये ज़हन मिला कि हमें कोई खुशी मिले या गम, दोनों हालतों में हम अपने नबी को याद करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि खुशी का सारा सरचश्मा रसूल कायनात है, और जब किसी गम में मुब्तला होते हैं तो गमों को दूर करने के लिए भी हम अपने नबी को याद करते हैं, क्योंकि हमारा यह अकीदा है कि नबी के वसीले के बगैर किसी को जन्नत नहीं मिल सकती। किसी अमल पर कोई सवाब उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हुआ करता जब तक कि नबी को वसीला न बना लिया जाए।
आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, बेउन के वास्ते कि खुदा कुछ करे आता, बेउन के वास्ते कि खुदा कुछ करे आता, हाशा गलत गलत की आवाज़ बेबसर की है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, साहिब खाना ने शादी के मौके पर नबी की मिलाद को मुनक्किद किया है और होना भी चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर आज इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि शादी के मौके पर ऐसे ऐसे खुराफात करते हैं जिसे देख करके रूह इंसानियत काम जाया करती है। अंदाजा लगाना मुश्किल पड़ जाया करता है ये किसी मुसलमान के घर शादी हो रही है या किसी और बिरादरी, किसी और कौम के घर शादी हो रही है। शादी तो ये किसके साथ शादी होनी है, किसके साथ निकाह होना है, ये तो अज़ल से लिखा जा चुका है। कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, इन्ना खलक़नाकुम अज़वाजा, बेशक हमने तुम्हें जोड़ेदार पैदा फरमाया। अल्लाह ने जोड़े को मुतय्यन कर दिया है। यह और बात है कि हम शादी तलाश करते हैं, जब हमारा बेटा बड़ा होता है तो एक बाप परेशान होता है कि किसी तरह बेटी की शादी कर दे। जब बेटियां बड़ी हो जाया करती हैं तो माँ बाप की नींद हराम हो जाया करती है कि किसी तरह बेटी की शादी करके फातिमा ज़हरा की सुन्नत की अदायगी कर दे। लोग शादी और रिश्ता तलाशते हैं इधर उधर, मगर जहाँ तकदीर में लिखा होता है लोग शादी तलाशने के लिए दो चार ज़िला उम्र कर जाते हैं कि कहीं मेरे बच्चे की और बच्ची की शादी मिल जाए। मगर यही देखा गया जो चारों तरफ घूमता है उसे अक्सर व बेशतर उसके घर के बगल ही में रिश्ता मिल जाया करता है, क्योंकि जोड़े को अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया। कहाँ किसका जोड़ा किसके साथ लिखा है ये पहले ही से लिखा जा चुका है। शादियां होती हैं, निकाह ख़ानी होती है, मगर आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शादियां तो होती हैं, मगर शादियों के मौके पर मुसलमान ऐसे ऐसे खुराफात करता है जिसे देख करके रूह इंसानियत कांप जाती है। अंदाजा लगाना मुश्किल पड़ जाया करता है ये किसी मुसलमान के घर शादी हो रही है, किसी और बिरादरी के घर शादी हो रही है। शादियां तो हर धर्म में होती है, हर जात में होती है, हर बिरादरी में होती है, मगर लोगों का अपना अपना एक अंदाज होता है, लोगों का अपना अपना एक तरीका होता है। लोग अपने अपने तरीके पर शादियां किया करते हैं। मुसलमान भी शादियां करता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की एराज़ किया मुझ में से नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बताइए चला कि कोई कितना ही बड़ा इबादत गुजार हो जाए, कोई कितना ही बड़ा तक़वा शिआर हो जाए, अगर नबी की एक सुन्नत को छोड़ दे रहा है तो यकीनन वो वली नहीं हो सकता है। तरा का सुन्नत मिन सुन्नती फज़रिब बिन नाले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी की एक अजीम सुन्नत है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब निकाह हो जाया करता है तो आधा ईमान मुकम्मल हो जाया करता है। बाज़ हदीसों में कि मुकम्मल ईमान हो जाया करता है। निकाह एक ऐसी अजीम सुन्नत है, मगर आज हमारी सोसाइटी और समाज में इस निकाह को इतना महंगा कर दिया गया, इतना महंगा कर दिया गया कि अगर किसी बाप के घर बेटी पैदा होती है तो बाप के चेहरे का जुग्राफिया बदल जाया करता है, उसके एक सोचने का एक अजीब सा तस्वुर होने लगता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसा क्यों है? ऐसा इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी सोसाइटी और समाज में जहेज जैसा जो एक नासूर तो पैदा हो गया है, इसी जहेज की बुनियाद पर
गरीब और मुफलिस बेटियां अपने बाप के दरवाजे पर जिंदगी गुजार रही है। इसी जहेज की बुनियाद पर बेटियां इर्तिदाद के रास्ते पर जा रही है। इसी जहेज की बुनियाद पर बेटियों का कदम भटक रहा है। बेटियां सोचती है मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि मेरी शादी करा दे। वो बेटियां गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया करती है। आज हमारी सोसाइटी और समाज में ये जहेज जैसा एक ऐसा नासूर पैदा हो गया है। कसम खुदा की, एक बाप जिसकी उम्र बिस्तर पर आराम करने के लिए 60 साल सीनियर सिटीजन है, बिस्तर पर आराम करने का वक्त है, मगर उस उम्र में वो बाप जाकर के मजदूरी कर रहा है, शहीद हो रहा है। लोगों ने कहा बाबा ये उम्र आपका बिस्तर पर आराम करने का है, यहाँ मजदूरी क्यों आप कर रहे हो? तो उसने कहा था बेटियां बेटी बड़ी हो गई है, बेटी की शादी करनी है, 10 लाख कहाँ से लेकर के आएंगे? जब बेटियां बड़ी हो जाती है तो माँ की नींद हराम हो जाया करती है। माँ बिस्तर पर करवटें बदल बदल करके रातें गुजारती है कि किसी तरह बेटी की शादी करके फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा कर दे। एक तरफ तो लड़की के बाप नबी की सुन्नत की अदायगी करने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ एक बाप है अपनी औलाद को मोहरा बना करके जहेज मांगता हुआ नजर आता है। जिसके घर में 4 बेटा पैदा हो जाए तो वो सोचता है मुझे भीख मांगने के लिए 4 कटोरा मिल गया है। अपने बेटे को मोहरा बना करके जहेज मांगता हुआ नजर आता है। अजीजाने मिल्लत इस्लाम में कहना यह चाहता हूं, आज हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ किसी भी जवान से पूछा जाए ए जवान ये बता क्या तू गौसे आजम से मोहब्बत करता है कि नहीं करता है, तो सीना ठोक करके कहेगा कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। यहाँ किसी भी जवान को खड़े होकर के खड़ा करके पूछा जाए ए जवान ये बता तू गरीब नवाज से मोहब्बत करता है कि नहीं करता है, तो सीना ठोक करके कहेगा हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। किसी भी जवान से पूछा जाए ये बता कि तू मखदूमी अशरफ से मोहब्बत करता है कि नहीं करता है, तो सीना ठोक करके कहेगा हम मखदूमी अशरफ से मोहब्बत करते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, जरा सोचो तो सही, हम गौसे आजम से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हैं मगर गौसे आजम के फरामीन पर अमल करने को तैयार नहीं है। हम गौसे आजम से मोहब्बत करने का दम भर रहे हैं मगर गौसे आजम के फरामीन पर अमल करने के तैयार नहीं है। क्या आप गौसे आजम की जिंदगी का आप मुताला कर डालो, गौसे आजम की हिस्ट्री उठा करके पढ़ डालो। गौसे आजम ने कभी नहीं फरमाया कि जहेज मांगा करो, गरीब नवाज ने कभी नहीं फरमाया कि जहेज मांगा करो, हजरत मखदूम अशरफ ने कभी नहीं फरमाया कि जहेज मांगा करो। मोहब्बत की अलामत हुआ करती है, मोहब्बत की पहचान हुआ करती है कि महबूब के अदाओं से मोहब्बत किया जाता है, महबूब के नसीब फराज से मोहब्बत किया जाता है, महबूब के गली कूचों से मोहब्बत किया जाता है। हमें जिस कुत्ते से मोहब्बत हो जाए, जिस महबूब से मोहब्बत हो जाए, उस गली से कुत्ता भी गुजर जाया करता है तो उस कुत्ते से लोग प्यार करने लगते हैं। मोहब्बत की अलामत हुआ करती है। हजरत आरिफ रूमी अपनी किताब में लिखते हैं, एक आशिक से पूछा गया था ए आशिक ये बता तूने बहुत से मुल्कों को देखा है, तुमने बहुत से शहरों को देखा है, मगर ये बता उन तमाम शहरों में सबसे ज्यादा हसीनो जमीन तुझे कौन सा शहर लगा? तो उसने कहा था यकीनन मैंने बहुत से शहरों को देखा है, मैंने बहुत से मुल्कों को देखा है, मगर उन तमाम शहरों में सबसे ज्यादा हसीनो जमीन वो शहर लगा जहाँ मेरा महबूब रहा करता है। पता चला सच्ची मोहब्बत की पहचान ये है कि महबूब की अदाओं से मोहब्बत किया जाता है, महबूब के गली कूचों से मोहब्बत किया जाता है। ये कैसी मोहब्बत है कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हैं मगर गौसे आजम के फरामीन पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हैं मगर गरीब नवाज से मोहब्बत करने का मोहब्बत तो कर रहे हैं, करने का दावा कर रहे हैं मगर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। याद रखो ए मुसलमानों, हम गौसे आजम से मोहब्बत करने का दावा करते हैं मगर बड़ी से बड़ी किताबों का मुताला कर डालो। गौसे आजम ने कभी नहीं फरमाया कि जहेज मांगा करो, गरीब नवाज ने कभी नहीं फरमाया कि जहेज मांगा करो, हजरत मखदूम अशरफ ने कभी नहीं फरमाया कि जहेज मांगा करो, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने कभी नहीं फरमाया कि जहेज मांगा करो। हमें जहेज कहीं मांगने का हुक्म नहीं दिया गया है मगर आज हमारी सोसाइटी और समाज में जहेज मांगता हुआ मुसलमान नजर आता है। ये जहेज कहाँ से आया है? कभी आपने सोचा है आखिर जहेज कहाँ से पैदा हो गया? याद रखो ए मुसलमानों, ये जहेज यहूद और नसारा का तरीका रहा है, ये कुफार और मुशरिकीन का तरीका रहा है। जब से हमने यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया, हमने काफिर और मुशरिक के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया, उसी दिन से हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। हमने अपने अकाबिर और असलाफ के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया है, इसीलिए हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। हमें ये मेरी कौम के जवानों
तुम किससे जहेज मांग रहे हो कि किससे मांग रहे हो? कभी आपने सोचा है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस बाप के करीब जाकर के समझो जिसकी बेटियां बड़ी हो जाया करती हैं। उस बाप के करीब जाकर के, दिल के करीब जाकर के समझो। उस माँ के ममता को समझने की कोशिश करो जिनकी बेटियां बड़ी हो जाया करती है। कसम खुदा की दुनिया का कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने दरवाजे पर अपनी बेटी की जवाब बेटी की सारी जिंदगी गुजारता हुआ देख सके। हर बाप की तमन्ना होती है बेटी की शादी करके फातिमा ज़हरा की सुन्नत की अदायगी करते हैं। दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं मिलेगी जो माँ ये ना चाहती हो कि बेटी की शादी ना करे और मेरी बेटी मेरे दरवाजे पर बैठी रहे। हमें जिनके घर में बेटियां पैदा हो जाया करती है वो बाप इतना मजबूर हो जाया करता है कि वो अपनी बेटी को अपने दरवाजे पर कभी जिंदगी गुजारता हुआ नहीं देख सकता है। चाहे जिस्म का एक आजू बेचना पड़े, चाहे जमीन जायदाद घर गिरवी रखना पड़े, मगर वो अपनी बेटी की शादी करने का इरादा कर लिया करता है। दुनिया का कोई ऐसा बाप नहीं मिलेगा जो बाप ये सोचे कि मेरी बेटी मेरे दरवाजे पर बैठी रहे। उस बाप से आप जहेज मांगते हुए नजर आते हो, उस बाप को आप कमजोर करते हुए नजर आते हो। कसम खुदा की याद रखो ए मुसलमानों, ये दुनिया वाले हैं, दुनिया वाले देंगे तो तुमको ताना भी दे सकते हैं कि मैंने इसे मोटरसाइकिल दिया है, मैंने इसे 4 व्हीलर दिया है, मैंने इसे रहने के लिए मकान दिया है। दुनिया वाले देंगे तो ताना भी दे सकते हैं, मगर रब जब अपने बंदे को देखा तो रब अपने बंदे को ताना नहीं देता है। रब अपने बंदे को ताना नहीं देता है। तुम गैरों के सामने क्यों हाथों को फैला रहे हो? हमें मांगना ही है तो नबी को वसीला बना करके टूटी हुई चटाई पर पेशानी झुका करके रब से मांगो। रब ताला तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारा दामन तक बढ़ जाएगा। आशिक़े मिलाद मुस्तफा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमा रहे हैं, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। मांगो, ये दुनिया वाले देना तो दुनिया वाले ताना भी दे सकते हैं। आज हमारी कौम के जवानों का हाल ये है, वो ससुराल की मोटरसाइकिल से चलते हैं तो सोचते हैं कि हमें इज्जत मिल रही है। वही तुम्हारे दोस्त जो होटल पर बैठकर तुम्हारे पैसे की चाय पीते हैं, वही तुम्हारे जाने के बाद मजाक उड़ाते हैं कि इसके पास इसकी औकात नहीं थी, मोटरसाइकिल से चल लेता। अगर इसे जहेज में मोटरसाइकिल न मिली होती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा देखो तो सही, एक बेटी का बाप कितना मजबूर हो जाया करता है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस देखो, मेरे आका फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से रुगर्दानी की मुझ में से नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे नबी की बारगाह में, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब किसी माँ के घर माँ के बतन से बेटी पैदा हो जाया करते थे तो उस बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर किया जा रहा था। आज सिर्फ अंदाज बदल गया है, रूल बदल गया है। पहले के जमाने में बेटियां पैदा होती थे तो बेटियों को मनहूस समझ करके जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। आज के जमाने में जहेज की बुनियाद पर बहुओं को जलाया जा रहा है, जहेज की बुनियाद पर बेटियों को मारा जा रहा है। आज सुबह सवेरे जब पेपर उठा करके देखो तो रोजाना निगाहों के सामने ऐसी खबरें गुजरती है कि जहेज की बुनियाद पर बहू को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया है, जहेज की बुनियाद पर बेटी को छोड़ दिया गया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब ऐसी खबरें निगाहों के सामने से गुजरती है तो 1450 बरस का ज़माना याद आ जाता है। अय्यामे जाहिलियत में जब किसी माँ के बतन से बेटी पैदा होती थी तो बेटी को मनहूस समझ करके एक बाप अपने आगोश में ले जाकर के रेतीली जमीन पर दफन कर दिया करता था, जाकर के दफन कर दिया करता था। जब किसी बाप के घर में बेटी पैदा हो जाया करते थे तो एक बाप अपने आप को जलील समझने लगता था, अपने आप को रुसवा समझने लगता था। सोसाइटी और समाज में अगर चलता था चेहरे पर पर्दा डाल के चला करता था, समाज से दूर जाकर के बैठा करता था। वो सोचता था मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है। बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर किया जा रहा था तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था, ए मेरे सहाबा, जिन
ख्वाहिशों को तुम जिंदा दरगोर कर रहे हो? कभी तुमने उनकी अजमत को समझा है? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह बेटियों की अजमत को बयान फरमा दे तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी सुनो, जिसके पास 3 बेटियां हो, कुरान और हदीस का इल्म देकर के शरीयत के मुताबिक उनकी शादी कर दो, उस पर जन्नत वाजिब हो जाया करती है। एक सहाबी खड़े होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह जिसके पास 2 ही बेटी है तो क्या उसे जन्नत नहीं मिलेगी? तो रसूल कायनात फरमाते हैं, हाँ ए मेरे सहाबी, जिसके पास 2 ही बेटी हो, कुरान और हदीस का इल्म देकर के शरीयत के मुताबिक उसकी शादी कर दे, उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाया करती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिसे अल्लाह ने 2 बेटियां अता फरमाई हो, दोनों को कुरान और हदीस के मुताबिक शादी कर दे तो हश्र के मैदान में मुझसे इतना करीब होगा, इतना करीब होगा जैसे 2 उंगलियां आपस में करीब हुआ करती है, जैसे 2 उंगलियां आपस में करीब हुआ करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो तो सही, किस तरह मेरे मुस्तफा बेटियों के मकाम को समझा रहे हैं, किस तरह बेटियों की अजमत को बयान फरमा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जब तुम बाजार जाया करो, बाजार से कोई खाने वाली चीज लेकर के आया करो, घर पे जब पहुंचा करो, अगर तुम्हें अल्लाह ने बेटी और बेटा दोनों अता किया हो तो उस खाने वाली चीज को सबसे पहले बेटी के हाथ में दिया करो, क्योंकि बेटियों का दिल बड़ा नरम हुआ करता है, बेटियों का दिल बड़ा नाजुक हुआ करता है। मेरे मुस्तफा ने जिंदगी जीने का सलीका समझाया है, जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसे मेरे मुस्तफा करीम ने तशना छोड़ दिया हो। हर गोशे पर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी फरमाते हैं, बेटियां माँ बाप के लिए रहमत हुआ करती है। यही बेटियां जब हैसियत बदलती है तो उनके हुक्म भी बदल जाया करते हैं। नबी फरमाते हैं, बेटियां माँ बाप के लिए रहमत हुआ करती है। जब ये औलाद वाली हो जाती है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत हो जाया करती है, अपनी औलाद के लिए जन्नत हो जाया करती है। मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी जिस घर में पैदा होती है, जिस घर में बेटी पैदा होती है, उस घर को फरिश्ते अपने परों से ढांप लिया करते हैं, उस घर से रिज़्क़ के फरिश्ते नाज़िल हुआ करते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के मकाम को समझाया है। जब मेरे आका सहाबा के दरमियान बेटियों के मकाम को समझा रहे थे तो एक सहाबी हजरत दहिया कल्बी है, हजरत दहिया कल्बी की आंखों से आंसू जारी हो गए, हजरत दहिया कल्बी रोने लगे। मेरे नबी ने हजरत दहिया कल्बी से पूछा था, ए दहिया कल्बी क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है, क्यों आंसू बहा रहे हो? हजरत दहिया कल्बी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा मुजरिम इंसान हो, मैं बड़ा सियाकार इंसान हो, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा मुजरिम इंसान हो। रसूल कायनात ने पूछा था, दहिया कल्बी तुमने कौन सा जुर्म किया है? हजरत दहिया कल्बी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार था, या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार था, मैं इतना बड़ा मुजरिम इंसान हो कि मैंने इन्हीं हाथों से 70 बेटियों को मैंने ज़मीन के अंदर जिंदा दरगोर किया है, इतना बड़ा मुजरिम इंसान और सियाकार इंसान हो। हजरत दहिया कल्बी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह के ये जुर्म मेरा माफ हो सकता है? नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी इस्लाम के दायरे में कोई शामिल हो जाया करता है, जो कलमा पढ़ लिया करता है उसके पिछले गुनाह साबका गुनाह माफ हो जाया करते हैं। मेरे मुस्तफा करीम ने हजरत दहिया कल्बी की बशारत सुनाई है। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, दहिया कल्बी फिर रोने लगे, उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत दहिया कल्बी से नबी ने पूछा था, ए दहिया कल्बी अब क्यों रो रहे हो, अब रोने की वजह क्या है? हजरत दहिया कल्बी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा मुजरिम इंसान हो, मैं इतना बड़ा सियाकार इंसान हो, मैं सोचता हूँ रह रह करके कहीं मेरा जुर्म ऐसा तो नहीं कि माफ होगा कि नहीं होगा। हजरत मेरे आका पूछते हैं, ए दहिया कल्बी आप बताओ तुमसे कौन सा जुर्म हुआ है? हजरत दहिया कल्बी फरमा रहे हैं, अपनी जिंदगी की एक कहानी को समझा रहे हैं। सहाबे किराम तशरीफ फरमा है, नबी कौनैन के माबैन रसूल कायनात की इर्द-गिर्द हाला बनाए सहाबे किराम तशरीफ फरमा है। हजरत दहिया कल्बी ने कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हामिला थी, मैं तजारत की गर्ज से घर से बाहर जा रहा था, मैंने अपनी बीवी से कहा था, ए मेरी रफीक़ाए हयात जब तेरे बदन से बेटी पैदा हो तो ले जाकर के जिंदा ज़मीन के अंदर दरगोर कर देना, अगर बेटा पैदा हो तो बड़े ही लाडो प्यार से पालना। ए मेरी रफीक़ाए हयात, ए मेरी बीवी सुन ले कान खोल करके, अगर तेरे पेट से
बेटी पैदा हो तो ले जाकर के जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर देना, बेटा पैदा हो तो बड़े ही लाडो प्यार से पालना। हजरत तहिया कभी फरमाते या रसूल अल्लाह, मैं ये कह करके तजारत करने चला गया। कुछ अरसे के बाद जब मैं घर वापस आया, मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दिया है तो एक बड़ी हसीन और जमील बेटी आकर के दरवाजे को खोलती है। मैंने उस बेटी से पूछा था या रसूल अल्लाह तू कौन है? तो उसने कहा था मैं इस घर की मालिका की बेटी हूँ। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी ने इतना कहा कि मैं इस घर की मालिका की बेटी हूँ तो मैं समझ गया मेरी ही बेटी है, मेरी ही बेटी है। मैं अपनी बीवी के पास गया, मैंने अपनी बीवी से कहा था ए मेरी रफीक़ाए हयात, मैंने तुझसे कहा था, मैंने तुझसे कहा था बेटी पैदा हो तो ले जाकर के किसी कहीं जगह कहीं किसी रेतीली जमीन पर दफन कर देना, बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना। तूने ऐसा क्यों नहीं कहा? तूने ऐसा क्यों नहीं किया? हजरत तहिया कल्बी की बीवी कहती है ए मेरे सरताज में कैसे ले जाती है? ए मेरे सरताज 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा, अपना खूने जिगर पिलाया है, 2 साल मैंने अपना खूने जिगर पिलाया है, कैसे ले जाकर के दफन कर दिए? ए मेरे सरताज, अगर मैं अपनी बेटी को दफन कर देती तो रहती दुनिया तक मुझे डाइन कहा जाता, कैसे ले जाकर के दफन कर दी? जाहिर सी बात है कि माँ अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत किया करती है, माँ अपनी औलाद से बड़ी प्यार किया करती है। ये और बात है, आज हम हमारी कौम के जवानों का हाल यह है कि जब 2 पैसा कमाने लगते हैं तो अपने माँ को गालियां देना शुरू कर देते हैं, अपने बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। ये और बात है, आज हमारी कौम के जवानों का हाल ये है कि जब पैसा कमाने लगे तो माँ बाप को गुलाम समझने की कोशिश करने लगते हैं। याद रखो ए मुसलमानों, माँ बाप अगर नाराज है तो रब ताला भी नाराज हो जाया करता है। अगर अपने रब को राजी करना है तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है माँ बाप ये जन्नत हुआ करते हैं, कोई जन्नत का दरवाजा है तो कोई जन्नत की पेशानी है। अदीनाने मिल्लत इस्लामिया रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी जीने का सलीका समझाया है। एक माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है, उस प्यार को समझने के लिए कभी आप मुर्गी को देख लो। एक मुर्गी अपने बच्चे को चुगाती है, अपने बच्चे को चुगाती है, आसमान से चील परवास करती उस मुर्गी को पकड़ने के लिए। वो मुर्गी अगर कुव्वते परवास नहीं रखती है फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए आसमान पर उड़ने की कोशिश करती है। आखिर क्यों? एक जानवर के अंदर अल्लाह ने इतनी ममता पैदा कर दी है तो रब ताला एक अशरफुल मखलूकात के अंदर कितनी ममता पैदा की होगी। हमें माँ की ममता को समझना है, माँ की ममता को अगर समझना है तो उस वक्त को याद कर लेना कि जब बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है तो माँ अपने लाल को कलेजे से लगा लेती है, कहीं मेरे लाल को डर न लग जाए, कहीं मेरे लाल को खौफ न लाहिक हो जाए। सर्दी के मौसम में, जिस मौसम में जहरीले सांप मर जाया करते हैं, ऐसे मौसम में जब बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता है तो माँ अपने लाल को कलेजे से लगा लेती है, कहीं मेरे लाल को सर्दी न लग जाए। एक माँ अपनी औलाद से कितना प्यार किया करती है। हजरत तहिया कल्बी की बीवी ने कहा था ए मेरे सरताज में कैसे ले जाकर के दफन कर दिए? अगर दफन कर देती तो रहती दुनिया तक मुझे डाइन के नाम से याद किया जाता। हजरत तहिया कल्बी रसूल कायनात से फरमाती है या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ा है, पकड़ करके चला कि ले चले किसी संगलाख वादी में, किसी मैदान में, किसी रेतीली जमीन पर ले जाकर के दफन कर दो। हजरत तहिया कल्बी अपनी बेटी के वाकये को बयान फरमा रहे हैं। हजरत तहिया कल्बी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी के हाथ को पकड़ करके चलने लगा। रास्ते में मेरी बेटी मुझसे सवाल कर रही थी अब्बू जान आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे मेला दिखाने के लिए लेकर के जा रहे हैं, मुझे मामू के घर लेकर के जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे रह रह करके सवाल कर रही थी मगर मैं अपनी बेटी के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। ले गया एक रेतीली जमीन पर संगलाख वादी में, मैदान में मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया, एक गड्ढा खोदने लगा, एक खाई खोदने लगा। या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरी पेशानी से पसीने टपक रहे थे, मेरी पेशानी से पसीने गिर रहे थे। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे बार बार कह रही थी अब्बू जान इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे, आराम कर रहे हैं, आपके पेशानी से पसीने टपक रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी पेशानी के पसीने को मेरी बेटी अपने छोटे से रुपट्टे से साफ कर रही थी।
या रसूल अल्लाह इतना प्यार मेरी बेटी मुझसे किया करती थे। या रसूल अल्लाह मैं गड्ढा खोद रही हूँ, मेरी बेटी ने देखा कि मैं आराम नहीं कर रही हूँ, तो वो भी अपने छोटे छोटे हाथों से गड्ढे की मिट्टी को बाहर निकाल रही थी। उसे क्या पता था, उसे नहीं मालूम था कि मैं उसकी कब्रगाह खोद रहा हूँ, उसे दफन करने के लिए खाई खोद रहा हूँ। या रसूल अल्लाह मैंने जब गड्ढा खोद लिया है, अपनी बेटी को उस गड्ढे के अंदर खड़ा कर दिया है। या रसूल अल्लाह मैं मिट्टी डाल रहा था, मिट्टी डाल रहा था, जब मेरी बेटी के गले तक मिट्टी पहुंची है तो मेरी बेटी ने मुझसे जिंदगी की भीख मांगना शुरू कर दिया है। मेरी बेटी ने कहा था अब्बू जान आप ये क्या मेरे साथ कर रहे हैं, आप अब्बू जान मैं हरगिज कहीं नहीं जाऊंगी, ना मामू के घर जाऊंगी, ना किसी और की ना मेला देखने के लिए जाओगे। ए अब्बू जान मेरे साथ आप ये क्या कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर मेरे आंखों और दिलों पर कुफ्र और शिर्क का पर्दा पड़ा हुआ था। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी को जिंदा ज़मीन के अंदर तरगोर कर दिया। इतना बड़ा मुजरिम इंसान सियाकार हो या रसूल अल्लाह। हजरत दहिया कल्बी की इस वाक़े को सुन करके मेरे मुस्तफा के चश्माने नबूवत से आंसू जारी हो गए। अजिल्ले सहाबा रोने लगे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी फरमाते दहिया कल्बी यकीनन तू बड़ा मुजरिम इंसान है, बड़ा सियाकार इंसान है। ए दहिया कल्बी मगर जो कलमा पढ़ लिया करता है, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाया करता है, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाया करते हैं। मगर ए दहिया कल्बी तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई यतीम बेटी मिल जाए, कोई लावारिस बेटी मिल जाए तो उसकी परवरिश करना, उसकी किफालत करना तेरे गुनाहों का कफारा हो जाएगा। रसूल कायनात फरमाते हैं बेटियों का मकाम बहुत आला और बहुत बुलंद। हज़रात मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेटियों के मकाम को समझाया है, मगर आज देखा जा रहा है कि अगर बेटी और बेटा दोनों हो तो हम अपनी बेटियों को उतनी तरजीह नहीं देते जितना बेटों को दिया करते हैं। कसम खुदा की याद रखो, एक बेटी अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करती है कि मेरा तजुर्बा है कि बेटे के सामने अगर कोई गाली देते तो बेटा तो बर्दाश्त कर लेता है कभी कभी, मगर बेटी के सामने कोई बाप ऊंची आवाज में बात करे तो बेटी जबान। एक बेटी अपनी औलाद अपने माँ बाप से इतनी प्यार की, इतनी मोहब्बत किया करती है, मगर अफसोस है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हमें जिंदगी जीने का सलीका मेरे मुस्तफ़ा ने समझाया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसवे हसना को अपनाने की जरूरत है। अपने दिलों में गौस व ख्वाजा की मोहब्बत बसाना जरूरी है, अपने दिलों में रसूल कायनात की मोहब्बत बसाना जरूरी है। उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते हो जब तक अपने नबी की मोहब्बत अपने दिलों में बसा न लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सहाबे किराम रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक फरमान पर अमल किया करते थे। सहाबा रसूल कायनात से इतना प्यार किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि मेरे मुस्तफा जब वजू बनाते थे तो सहाबा वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, बल्कि अपने हथेलियों पर लेकर के अपने चेहरे और सीनों पर मल लिया करते थे। मेरे मुस्तफा जब अपना लुआबे तहत निकाला करते थे तो नबी के लुआबे तहत को सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे, बल्कि अपने हथेलियों पर लेकर के अपने चेहरे और सीनों पर मल लिया करते थे। इस कदर प्यार, इतनी मोहब्बत रसूल कायनात से किया करते थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं दुनिया में जितने अच्छे लोग पैदा हो सकते थे सबको अल्लाह ने अपने हबीब का सहाबी बना दिया है। जितने अच्छे लोग पैदा हो सकते थे सबको अल्लाह ने अपने हबीब का सहाबी बना दिया है। ये लोगों अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने नबी की मोहब्बत अपने सीनों में बसा लो, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने उलमा की मोहब्बत अपने सीनों में बसा लो, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कुन आलिमन औ मुताल्लिमन औ मुस्तमीन औ मुहिब्बन। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं आलिम से मोहब्बत करो, इल्म से मोहब्बत करो, इल्म की बातें सुनो,
यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको जिंदगी जीने का सलीका समझाया है वो ये है कि अगर आप अपने इमाम से, अपने मदरसे के मुदर्रिस से, अपने मस्जिद के इमाम से अगर आपने प्यार कर लिया है तो बरोज़े क़यामत यही प्यार करना आपके काम आ जाएगा, क्योंकि ये नबी के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया कह करके मेरे मुस्तफा ने मुखातब फरमाया है कि उलमा अंबियाए किराम के वारिस हुआ करते हैं, नायब हुआ करते हैं। मगर आज अफसोस का मकाम है प्यारे, अगर हम दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की बुराई करते हैं तो अपने इमाम की करते हैं, अपने मदरसे की मुदर्रिस किया करते हैं। याद रखो ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। वो कौम तबाह हो जाया करती है, बर्बाद हो जाया करती है जो कौम अपने रहबर की इज्जत नहीं किया करती है, जो कौम अपने कायद की इज्जत नहीं किया करती है। याद रखो जो अपने रहबर की इज्जत करती है वो कौम आबाद रहा करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर आज अफसोस का मकाम है प्यारे, हम ना नबी कौनैन के फरामीन पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना नबी कौनैन के वारिसीन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो अगर जिंदगी में कामयाबी चाहती हो तो अपने नबी से मोहब्बत अपने सीनों में बसा लो। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द इस दुनिया से मुसलमान गया। याद रखो प्यारे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये सांसें कब रुक जाएं कुछ भरोसा नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक जवान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, उसकी रूह कब से उससे परवाज कर जाया करती है। एक बेटा जन्म लेता है, माँ की आगोश में दम तोड़ दिया करता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप बाजार जाओ, गारंटी नहीं कि घर वापस आओ, घर चारपाई पर बैठो की रूह कब हो जाया करती है। लिहाजा प्यारे ये जिंदगी लगी है तो इसकी कदर कर लो, ये जवानी मिली है तो इसकी कदर कर लो, इस जवानी में अपने रब को राजी कर लो। जवानी की इबादत सबसे ज्यादा महबूब हुआ करती है रब के नजदीक। मेरे प्यारे इस जवानी की कदर कर लो, जवानी को जाया ना करो। जो वक्त को सही तरीके से गुजारता नहीं है वक्त उसे काट देता है। प्यार कर लो अपने वक्तों से, अब ये जिंदगी मिली है इनको समझने की कोशिश करो। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उससे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने हमें और आपको ये दर्स दिया है, हमें और आपको ये बताया है कि हम और आप अपने उलमा से मोहब्बत करें, औलियाए इज़ाम से मोहब्बत करें। मेरे मुस्तफ़ा ने हमें और आपको जिंदगी जीने का सलीका समझाया है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें जिंदगी सही तरीके से गुजारने का तरीका समझाया गया हो। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है जिसमें भाई के हक को बता दिया गया, माँ बाप के हुकूक को भी बता दिया गया, अपने आबा व अजदाद के हुकूक को भी समझा दिया गया, पड़ोसी के हुकूक को समझा दिया गया, भाई के हुकूक को भी बता दिया गया। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है। लिहाजा मेरे प्यारे अगर आप जिंदगी सही तरीके से नहीं गुजारना जानते हो तो अपने उलमा के करीब हो जाओ, उनके दामन से सिमट जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि जिंदगी कैसे गुजारा जाता है। कुरान मुक़द्दस में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो अहले इल्म से पूछो, इल्म वालों से समझो, वो तुम्हें बताएंगे कि जिंदगी कैसे गुजारा जाता है, जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबके दिलों में उलमा की मोहब्बत पैदा फरमाए और हम सबको अपनी औलाद को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वारिस बनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हम सबको रसूल कायनात की उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।